वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश ने कब से कब तक शासन किया? तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक। दक्षिणापथ में सर्वाधिक सम्मानित व सुसंस्कृत राजवंश कौन सा था? वाकाटक राजवंश। वाकाटक वंश किस गोत्र के थे? विष्णुवृद्धि गोत्र के ब्राह्मण। वाकाटक वंश का मूल निवास कहाँ था? बरार, विदर्भ। वाकाटक शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? अजंता गुफालेख में। वाकाटक वंश की स्थापना कब व किसने की? लगभग 255 में विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति के पूर्वज किसके अधीन शासक थे? सातवाहनों के अधीन विदर्भ, बरार के स्थानीय शासक। वाकाटक वंश में सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी? प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम किसका पुत्र था? विंध्य शक्ति का। प्रवरसेन प्रथम का अन्य नाम क्या था? प्रवीर। वाकाटक साम्राज्य की कितनी शाखाएं थीं? 2। 1 प्रधान शाखा रुद्रसेन प्रथम, 2 बासीन वरसगुतम शाखा सर्वसेन। प्रधान शाखा का शासक रुद्रसेन प्रथम ने कब शासन किया? 335-360 ही। बासीन शाखा का संस्थापक कौन था और कब? सर्वसेन प्रवरसेन के पुत्र 330 ही। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 4। प्रवरसेन प्रथम ने कौन सा अन्य यज्ञ किया था? वाजपेय यज्ञ। प्रवरसेन प्रथम ने कौन सा अनुष्ठान करवाया था? भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान। वाकाटक नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्मावलंबी। वाकाटक नरेश किन देवताओं के उपासक थे? भगवान शिव व विष्णु। रुद्रसेन प्रथम किस देवता का उपासक था? महाभैरव का। किस शासक का काल शांति व समृद्धि का काल था? पृथ्वीसेन द्वितीय। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन द्वितीय को किस प्रकार का शासक बताया गया है? अत्यंत पवित्र, धर्म विजयी, आचरण में युधिष्ठिर समान। वाकाटक प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय। किस गुप्त शासक ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला? प्रभावती गुप्त ने। प्रभावती गुप्त किनकी संरक्षण व शासिका बनी? अपने पुत्र दिवाकर सेन व दामोदर सेन की। प्रभावती गुप्त को किस रूप में जाना जाता है? विश्व की प्रथम महिला शासिका। प्रभावती गुप्त का शासनकाल किस नाम से प्रसिद्ध है? वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल। सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? प्रवरसेन द्वितीय ने। बालाघाट अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? परम भागवत। वाकाटक वंश की बासीन शाखा का सर्वशक्तिशाली शासक कौन था? हरिशेन। वाकाटक राजवंश के बाद दक्षिण भारत पर किसका शासन हुआ? चालुक्यों का। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास कहाँ हुआ? वाकाटक नरेशों के दरबार में। वाकाटक शासक किसके संरक्षक थे? कला, विद्या और साहित्य। कौन सा गुप्तकालीन कवि वाकाटक नरेश की सभा में रहा? कालिदास। कालिदास ने प्रवरसेन द्वितीय की सभा में कौन सा ग्रंथ लिखा? मेघदूत वैदर्मी शैली में। अजंता की कौन सी गुफाएं वाकाटक काल में बनी? 16वीं व 17वीं गुहा विहार और 19वीं गुहा चैत्य। पुष्यभूति वंश बटा वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक।
गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ हुई? हरियाणा के अंबाला, थानेश्वर में। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश का काल कब माना जाता है? 580-605 ई। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता एवं प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। प्रभाकर वर्धन के कितने संतान थे और उनके नाम क्या थे? 2 पुत्र राज्यवर्धन 605 ई व हर्षवर्धन 606-647 ई, 1 पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी वंश के गृहवर्मन कन्नौज के शासक से। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर उनकी पत्नी यशोमती ने क्या किया? बीमारी से आहत होकर आत्मदाह कर लिया। गृहवर्मन की हत्या किसने की थी? मालवा के शासक देवनेगौड़, बंगाल शासक शशांक की सहायता से। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ शासक शशांक ने। गौड़ शासक शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। शशांक ने किस धार्मिक प्रतीक को नष्ट किया था? बोधिवृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फिंकवा दिया। हर्षवर्धन ने किस उपाधि को धारण किया था? मगधराज। हर्षवर्धन किस आयु में और कब गद्दी पर बैठा? 16 वर्ष की आयु में 606 में। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन ने बाद में राजधानी कहाँ बनाई और क्यों? कन्नौज, क्योंकि शशांक को पराजित कर उस पर अधिकार किया। हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? संपूर्ण उत्तर भारत। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? बंगाल। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? भंडी। हर्ष के समय असम का शासक कौन था? भास्कर वर्मन। हर्ष का किस चालुक्य शासक से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से। नर्मदा युद्ध में हर्ष की क्या स्थिति रही? हर्ष पराजित हुआ। यह जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। हर्ष के शासनकाल में भारत कौन सा चीनी यात्री आया? वेनसांग। वेनसांग भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध ग्रंथों की तलाश एवं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए। हर्ष के दरबार में चीनी दूत कब आए? 643 ई और 645 ई में। वेनसांग भारत किस मार्ग से आया और किस मार्ग से गया? स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही वापस गया। हर्ष के पूर्वज किनके उपासक थे? शिव व सूर्य के। वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने किस धर्म को राज्याश्रय दिया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। हर्ष ने अंततः कौन सा धर्म स्वीकार किया? पूर्ण बौद्ध धर्म। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसांग ने किनकी यात्रा व उल्लेख किया है? दक्षिण भारत की यात्रा, पुलकेशिन द्वितीय व नरसिंहवर्मन प्रथम का उल्लेख। वेनसांग के अनुसार हर्ष के समय सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा। वेनसांग ने राजस्थान में कहाँ की यात्रा की? भीनमाल। वेनसांग को किन उपाधियों से संबोधित किया जाता है? शाक्यमुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित। वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सियुकी। वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? वी ली ने। वेनसांग की जीवनी के अनुसार हर्ष ने कब मगधराज की उपाधि धारण की? 641 ई में। हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे?
हर्षचरित, कादंबरी और चंडीशतक। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भर्तृभत्सु। हर्ष ने कितने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? 2 कन्नौज व प्रयाग में। हर्ष प्रयाग में कितनी बार महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। छठी महामोक्ष परिषद में कौन शामिल हुआ? वेनसांग। कन्नौज के सर्वधर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वेनसांग को। कन्नौज सम्मेलन में हर्ष को किसका विरोध झेलना पड़ा? ब्राह्मणों का। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? अवंती। हर्ष का महासेनापति कौन था? सिंहनाद। हर्षकाल में कृषि उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? छठा भाग, भूमिकर। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में किन 3 करों का उल्लेख मिलता है? भाग, भूमिकर, बलि और हिरण्य। हर्षचरित में किस सिंचाई साधन का उल्लेख है? तुलायंत्र, जलयंत्र। हर्ष के शासनकाल में उपरिक कौन था? भुक्ति का प्रशासक। हर्ष का मुख्य सेनापति कौन था? सिंहनाद। हर्ष का शांति व युद्ध का मंत्री कौन था? अवंती। हर्षकालीन अश्वसेना का प्रधान अधिकारी कौन था? कुंतल। हर्षकालीन मंत्रिपरिषद का मंत्री क्या कहलाता था? अमात्य। राजसेना का मुख्य अधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। पैदल सेना का अधिकारी कौन था? महाबलाधिकृत। पुलिस अधिकारी किसे कहा जाता था? दंडपाशिक। हर्षकाल में अश्वसेना का मुख्य अधिकारी कौन था? बृहदेश्वर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।